नाज़रीन, आज की कहानी सोने का बछड़ा कलाम मुकद्दस की किताब खरूज के 32 बाब से ली गई है। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर कहने लगे कि हमें एक देवता बना कर दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस शख्स मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया है। हारून ने उनसे कहा कि तुम्हारी बीवियों और बेटों और बेटियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उन्हें उतार कर मेरे पास ले आओ। बस सारे लोग उनके कानों से बालियां उतार कर हारून के पास ले आए, और जो कुछ उन्होंने उसे दिया, उसने उसे लेकर एक बुत बनाया जो बछड़े की सूरत में डाला गया था। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझे मिस्र से निकाल लाया। जब हारून ने यह देखा तो उसने उस बछड़े के सामने एक कुर्बान गाय बनाकर ऐलान किया कि कल खुदावन के लिए ईद होगी। बस अगले दिन लोगों ने सुबह सवेरे उठकर सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। बाद अज़ां वो बैठकर खाने पीने लगे और फिर उठकर रंग रलियां मनाने लगे। तब खुदावन ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिस पर चलने का मैंने उन्हें हुक्म दिया था, बहुत जल्द फिर गए हैं, और उन्होंने अपने लिए बछड़े की सूरत में ढाला हुआ बुत बना लिया है। उन्होंने उसकी प्रस्तिश की है और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा है कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल कर लाया है। और खुदावन ने मूसा से कहा कि मैंने इस कौम को देख लिया, ये एक सरकश कौम है। अब तो कुछ मत कहना, क्योंकि मेरा गजब उनके खिलाफ भड़कने को है, और मैं उन्हें नेस्तो नाबूद करने वाला हूं। फिर मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मूसा ने खुदावन अपने खुदा से रहम की दरख्वास्त करते हुए कहा कि ऐ खुदावन, तेरा गजब अपने लोगों के खिलाफ क्यों भड़के, जिन्हें तू अजीम कुवत और जोर और बाजू से मिस्र से निकाल लाया। मिस्रियों को यह कहने का मौका क्यों मिले कि इब्रानियों का खुदा उन्हें बुरे इरादा से निकाल ले गया, ताकि उन्हें पहाड़ों में मार डाले, रोई जमीन पर से मिटा डाले। लिहाजा अपने शदीद कहर से बाज रह और अपने लोगों पर आफत नाजिल ना कर। अपने बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर, जिससे तूने अपनी ही कसम खाकर कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने उनसे वादा किया तुम्हारी नस्ल को दूंगा, और वो हमेशा के लिए इसके वारिस होंगे। तब खुदावन अपने कहरो गजब से बाज आया, और उसने अपने लोगों पर वो आफत नाजिल ना की जिसकी उसने धमकी दी थी।